Hello students, I am Neeraj sir and you are watching a channel Education Client. स्टूडेंट्स आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस। आज इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर हम सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउस वाइफ समटाइम्स यूज द मेथड टू रिमूव अनवांटेड सबस्टांसेस फ्रॉम ए टेबल इज लाइक राइस एंड पल्सेस। देखिए जो हाउस वाइफ होते हैं, घर में आपके यहाँ भी खाना बनता होगा तो देखते होंगे कि क्या पल्सेस से या राइस से जो अनवांटेड चीज़ है जिसको आप नहीं चाहते हैं उसको हटा देते हैं। तो किस प्रोसेस से हटाते हैं? तो हम हटाते हैं हैंड पिकिंग से। तो यहाँ फिल कर लीजिए हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कॉमन साल्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द लार्ज स्केल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। कहिए कि देखिए कॉमन साल्ट जो खाने वाला नमक है उसको हम लोग बृहद पैमाने पे निकालते हैं। किस प्रोसेस से निकालते हैं? तो निकालते हैं इवोपरेशन से। तो आप यहाँ भर लीजिए इवापोरेशन। इवोपरेशन के मदद से हम उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम द टी इज डन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। कहते चाय बनते हैं तो आपके यहाँ चाय बनते हैं तो क्या करते हैं, उसको छानते हैं, छान करके चाय पत्ती को अलग करते हैं, चाय को अलग कर देते हैं पीने वाला। तो किस प्रोसेस करते हैं? तो हम करते हैं वो फिल्टरेशन के मदद से। तो आप यहाँ क्या भर लीजिएगा, फिल्टरेशन। ठीक है, तो यहाँ भर लीजिए फिल्टरेशन, फिल कर लीजिए। उसके बाद है द प्रोसेस, खाली जगह, कैन बी यूज इंक्रीज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ ए सस्पेंडेड पार्टिकल इन सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। तो ये प्रोसेस होता है लोडिंग के माध्यम से लोग करते हैं। तो यहाँ भर लीजिए लोडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, द मेथड यूज टू सेपरेट फाइन पार्टिकल। वो प्रोसेस है जिसका हम यूज़ करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल को निकालने के। कहाँ से? सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, जो लिक्विड में सस्पेंडेड रहते हैं, लिक्विड में मौजूद रहते हैं। बाय रोटेटिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड। हाई स्पीड से मिक्सचर को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अब फाइन पार्टिकल को अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। आप यहाँ पर लीजिए सेंट्रीफ्यूगेशन। क्वेश्चन बी, मैच द फॉलोइंग। इसको मैच करना है। देखिए विंड है, विंड के माध्यम से क्या करते हैं, विनोइंग का काम करते हैं। देखिए इसमें कहीं होगा विनोइंग। देखिए तो ठीक है, विंड को किससे मैच कीजिएगा? विंड को मैच कीजिएगा आप विनोइंग से। ठीक है, चॉक पाउडर एंड वाटर। चॉक पाउडर को वाटर में घोलिएगा तो क्या होगा, चॉक पाउडर नीचे बैठ जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो इसको आप किसके साथ कर लीजिएगा? इसको आप कर लीजिएगा सेडिमेंटेशन के साथ। ठीक है, ऑयल एंड वाटर। ऑयल वाटर कैसे कीजिए? तो फनल मेथड से करते हैं हम लोग। देखिए ये देखिए, ये है फनल मेथड। क्या ये है आपका ई। ठीक है, चौथा है सेपरेशन ऑफ पीस फ्रॉम द कुक पुलाव। कुक पुलाव से कैसे अलग कीजिएगा? तो हैंड पिकिंग से इसको अलग कीजिएगा। तो इसको क्या कर लीजिए, मैच कर लीजिए हैंड पिकिंग के साथ। ठीक है, फिर है मुस्लिन क्लॉथ। मुस्लिन क्लॉथ जो होगा वो कहाँ से चलेगा? फिल्टरेशन में लेके चल जाइए। ठीक है, और ये है कम्फोर और साल्ट सेडिमेंटेशन है होता है, तो ये सब्लिमेशन होता है। तो इसको कर लीजिए सब्लिमेशन के साथ। इस तरह से ये मैच कंप्लीट हो गया। सी ठीक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को टिक आउट करना है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल इसमें से कौन है स्टूडेंट? तो हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल आपका है कौन? पेबल्स इन राइस। देखिए पेबल्स इन राइस इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको टिक आउट कर दीजिए, पेबल्स इन राइस। सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस के एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो देखिए एयर है, मिक्सचर है, जो कि मिक्सचर क्या है, प्योर सबस्टांसेस नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एयर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग हेल्प्स इन। देखिए प्रोसेस ऑफ लोडिंग कौन इसमें मदद करता है? तो इसमें मदद करता है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, स्पीड ऑफ रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। इसको आप टिक आउट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि देखिए ट्रांसफेरिंग ऑफ क्लियर लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर लिविंग बिहाइंड द रेसिड्यू इज कॉल्ड। इसको कहते हैं हम डेकांटेशन। तो ये हो गया, इसको आप डेकांटेशन को टिक आउट कर लीजिए। ए सबस्टांस दैट सब्लाइम इजिली इज। इसमें से कौन सबस्टांस इजिली सब्लाइम हो जाएगा? तो है नेप्थालीन। तो आप इसको क्या कर ले, नेप्थालीन को टिक आउट कर लीजिए। डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 3 मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड मिक्सचर। तीनों मेथड का नाम बताना है जो सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने में मदद करता है। तो ये देखिए, पहला है हैंड पिकिंग, दूसरा है विनोइंग और तीसरा है मैग्नेटिक
मैग्नेटिक सेपरेशन। ये 10 मेथड है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज विनोइंग। विनोइंग क्या है? गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मिक्सचर हुज कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। विनोइंग को डिफाइन करना है और प्रोसेस बताना है और मिक्सचर का नाम बताना है जिसमें इसी माध्यम से, विनोइंग के माध्यम से हम कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। देखिए विनोइंग एक प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ लाइटर पार्टिकल फ्रॉम द हायर वंस। देखिए एक पार्टिकल जो हैवी है, भारी है, एक हल्का है, तो ये दोनों को हम सेपरेट करते हैं बाई विनोइंग के मदद से। कैसे? तो विंड के मदद लेते हैं उसमें। एग्जाम्पल हो गया कि हस्क भूसा को गेहूं से अलग करते हैं, इसी प्रोसेस से अलग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सम आयरन पीस गेट scattered in the carpet when you the expecting guest, how can we collect all the pins in the short period पॉसिबल टाइम। कह रहे कि देखिए स्कैटर्ड किया हुआ है कारपेट पे आयरन पिल, आपको ऐसा एक्सपेक्ट लग रहा है कि अब मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, तो कितना जल्दी उसको और कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कर लीजिएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन के माध्यम से आप उसको क्या कर लीजिएगा, तेज़ी से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि मैग्नेटिक सेपरेशन क्या गया, मैग्नेट को आप घुमाइएगा, जितना भी आयरन पिन होगा उसमें आके अट्रैक्ट हो जाएगा, तो तेज़ी से आप उसको क्या कर लीजिएगा, सेपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है, नेम द 3 सबस्टांसेज विच सबलाइम ऑन हीटिंग। 3 सबस्टांस का नाम बताइए जो सबलाइम हो जाता है हीट करने पर। तो एक है कैम्फोर, दूसरा है आयोडीन और तीसरा है नेप्थालीन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या है? नेम एनी 3 सबस्टांस विच कैन बी प्यूरिफाइड यूजिंग दिस टेक्निक। कह रहा है कि देखिए क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताइए और साथ में बताइए 3 सबस्टांस जो कि क्रिस्टलाइजेशन के माध्यम से हम उसको प्यूरिफाई करते हैं। देखिए क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें सेपरेट किया जाता है प्योर सॉलिड को प्योर सॉलिड फॉर्म में, इस क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक ना। किसी से? सेचुरेटेड सोल्यूशन से। यानी सेचुरेटेड सोल्यूशन से जब हम किसी भी चीज़ को उसके प्योर सॉलिड फॉर्म में निकालते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में, तब इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे साल्ट है, एलम है, ब्लू विट्रियोल है, ये सब के क्रिस्टलाइजेशन के माध्यम से क्या करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कह रहा है डिफरेंस बिटवीन प्योर सबस्टांस एंड अ मिक्सचर। कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफरेंस बताइए दोनों में, किस में, प्योर सबस्टांस और मिक्सचर में, और 2 एग्जाम्पल भी दीजिए। देखिए प्योर सबस्टांस सबसे पहले देख लेते हैं। प्योर सबस्टांस किसको कहते हैं? ए मिक्सचर इज मेड ऑफ 2 और मोर सबस्टांस आर मिक्सड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम मिक्सचर। ठीक है, लेकिन पहले हमको क्या देखना है, पहले हमको देखना है प्योर सबस्टांस का। तो प्योर सबस्टांस क्या है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सबस्टांस। जैसे एक ही तरह के सबस्टांस मिलकर जब बनता है तब उसको हम कहते हैं क्या, प्योर सबस्टांस। जैसे गोल्ड है, गोल्ड को कितनी बार ब्रेक डाउन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, गोल्ड के ही सबस्टांस मिलेंगे। ठीक है, प्योर वाटर है, कितने बार इसको अलग कीजिएगा क्या मिलेगा, प्योर वाटर मिलेगा। तो जो एक ही तरह के सबस्टांस से मिलकर बने होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्योर सबस्टांस कहते हैं। अब मिक्सचर किसको कहते हैं कि मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सबस्टांस। मिक्सचर क्या से बना होता है, 2 या 2 से अधिक सबस्टांस के मिलने से बना होता है। अब मिलने का प्रोपोर्शन जो होगा वो फिक्स नहीं होगा, किसी भी प्रोपोर्शन में मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल है आपका सैंड एंड एयर। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। आपको अंतर बताना है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर में, और इसके एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल भी देना है। देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज दैट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो कंपोजिशन होता है, ठीक है ना, पूरे मिक्सचर का वो एक बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। ठीक है, ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज दैट विच डज नॉट हैव ए सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, दैट इज इस कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके कंपोनेंट जो होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, वो पूरे मिक्सचर में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे देख लीजिए, मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, वाटर में आप सैंड को मिला दीजिए तो क्या देखिएगा, सैंड जो है वो नीचे तलछट्टी में बैठ जाएगा, बीच में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल होंगे, ऊपर क्या होगा, स्ट्रॉ हो जाएगा, तो कई लेयर में बढ़ जाता है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है। आयरन नेल्स इन सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर में आयरन नेल को मिलाइए, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। उसके ही दूसरी तरफ जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो कंपोजिशन होता है थ्रू आउट एक जैसा होता है, और इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। पूरे मिक्सचर में क्या रहेगा, पूरा इसका कंपोनेंट्स एक बराबर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है ना, पूरे मिक्सचर में। जैसे आप सॉल्यूशन ले लीजिए साल्ट का और शुगर का वाटर में, अगर आप शुगर को पानी में घोलिए, बढ़िया से उसको स्टीयर कर दीजिए, फिर आप पीजिए, तो उसको पीजिएगा तो क्या लगेगा, जितना मीठा आपको ऊपर लगेगा उतना ही मीठा मिडिल पार्ट का सॉल्यूशन लगेगा, उतना ही मीठा आपको क्या लगेगा, नीचे वाला सॉल्यूशन भी उतना ही मीठा। स्वीटनेस सब जगह बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर एक बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और उसी तरह एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक का।
क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड कैम्फर बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन मेथड। आपसे पूछ रहा है क्या आयोडीन और कैम्फर के जो एक मिक्सचर है उसको आप सब्लिमाइन मेथड से अलग कर सकते हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि देखिए हम इन दोनों को सब्लिमेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या आयोडीन और कैम्फर दोनों क्या है? सबलाइम इन नेचर है। ठीक है, तो दोनों जब सबलाइम इन नेचर है, जैसे ही आप इसको सब्लिमेशन कीजिएगा दोनों क्या हो जाएगा? एक ही साथ गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप सेपरेट कैसे कर पाए? अगर दोनों का प्रॉपर्टी अलग होता, एक सबलाइम होता दूसरा सबलाइम नहीं होता, तो हम क्या कर लेते? उसको अलग कर लेते। यही चीज़ लिखा हुआ, नो आयोडीन एंड कैम्फर बोथ आर सबलाइम इन नेचर। दोनों सबलाइम इन नेचर होता है, हेंस दे कांट बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन मेथड। जैसे सब्लिमेशन करने जाइएगा दोनों क्या हो जाएगा? एक ही साथ गायब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर अ डस्ट स्टॉर्म हाउ डज रेन हेल्प इन मेकिंग एयर क्लियर। कह रहे हैं कि देखिए डस्ट के आंधी के बाद कैसे जो बरसात होती है, बारिश होती है, वो एयर को क्लीन कर देता है। देखिए स्टूडेंट, द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर, जैसे आंधी आएगा तो डस्ट पार्टिकल एयर में क्या हो जाएगा? उपस्थित हो जाएगा, घूमते रहेगा। जैसे वो पानी के साथ जुटेगा उसका क्या हो जाएगा? उसका वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। दस रेन ड्रॉप्स हेल्प द मेकिंग एयर क्लीन। जो होता है कि रेन जो होता है एयर को क्या कर देता है? क्लीन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉ डस्ट मिक्स इन वाटर कांट बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन मेथड वाई। कह रहे हैं कि जो सॉ डस्ट है उसको वाटर में मिला दीजिएगा तो उस सेडिमेंटेशन के माध्यम से आप उसको कैसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? देखिए स्टूडेंट, जो सॉ डस्ट है वाटर के साथ जैसे मिक्स कीजिएगा उसके साथ सेडिमेंटेशन का प्रोसेस नहीं होगा। क्योंकि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस तब होता है जब लिक्विड से कोई चीज़ भारी उसमें मिक्स किया जाता है, उसका हैवियर जो होता है लिक्विड से, वो क्या हो जाता है? नीचे बॉटम बैठ जाता है। लेकिन सॉ डस्ट जो है वो क्या वाटर से हल्का है, वो क्या करेगा? ऊपर ही फ्लोट कर जाएगा वाटर के। तो सेडिमेंटेशन के माध्यम से आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। देखिए कह रहे हैं कि सॉ डस्ट मिक्स इन वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सेडिमेंटेशन मेथड से। क्यों? बिकॉज इट इज़ लाइटर। सॉ डस्ट क्या है? लाइटर होता है। तो जब लाइटर होगा तो क्या करेगा? सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट करेगा। इसलिए सॉ डस्ट विल नॉट सेटल डाउन इन वाटर। तो सॉ डस्ट वाटर में सेटल डाउन नहीं होगा। और जब मिक्सचर ऑफ सॉ डस्ट एंड वाटर इज केप अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिएगा तो क्या करेगा? ऊपर वो फ्लोट करते रह जाएगा और नीचे नहीं बटेगा। तो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस के माध्यम से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द फिल्ट्रेशन मेथड कैंट बी यूज टू सेपरेट शुगर एंड साल्ट मिक्स इन वाटर वाई। कह रहे हैं कि फिल्ट्रेशन के माध्यम से जब हम शुगर और साल्ट को वाटर मिक्स करते हैं तो फिल्ट्रेशन के मेथड से हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? ठीक है, तो कहते हैं फिल्ट्रेशन मेथड कांट बी यूज टू सेपरेट शुगर एंड साल्ट मिक्सचर इन वाटर। कह कि उसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुगर साल्ट वाटर में जो होता है ना होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है और होमोजीनियस मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन के मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए साल्ट और शुगर के वाटर में मिक्सचर को फिल्ट्रेशन के मेथड से हम अलग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग बाय अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। कह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को डिस्क्राइब करना है और साथ में एक एग्जाम्पल देना है आपको। देखिए इट इज़ द मेथड, ये क्या एक मेथड है जो हम सेपरेट करते हैं फाइन पार्टिकल के, छोटे छोटे पार्टिकल जो सस्पेंडेड टंगे रहते हैं लिक्विड में। कैसे करते हैं? तो बाय रोटेटिंग द मिक्सचर को बहुत तेज़ी से हाई स्पीड से क्या करते हैं? हम रोटेट करते हैं। और जब रोटेट करते हैं तो हैवियर पार्टिकल जो होता है ना वो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में कंटेनर के, जबकि लाइटर जो होता है वो टॉप पर फ्लोट करने लगता है। इट वेयर टेक सम मिल्क इन सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में आप मिल्क को डालिएगा और जोर से स्पीड हाई स्पीड से उसको रोटेट कराएगा, स्पिन कराएगा। क्रीम जो होगा सेपरेट होगा, कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा, फ्लोट करने लगेगा, क्योंकि क्रीम जो है लाइटर होता है मिल्क से। इस तरह से वीडियो खत्म होता है, चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।